नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिव्यक्ति में। एक छोटा सा निवेदन। कुछ लोग हिंदी भाषा को सरल समझकर इसके व्याकरण पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे रह जाना पड़ता है। अतः हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण के एक एक बिंदु का अत्यंत सरल भाषा में वीडियो बनाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे आपको मिले हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द निर्माण का एक और प्रकार समास के बारे में। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा में सौंदर्य और संक्षिप्तता के लिए समास की आवश्यकता होती है। संसार के सभी भाषाओं में समास का अल्पाधिक प्रयोग अवश्य होता ही रहता है। दो या दो से अधिक सार्थक पदों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे फल और फूल को फल फूल कहा जाता है। रसोई के लिए घर को रसोई घर कहा जा सकता है। परिभाषा में सार्थक पद शब्द आया है। पद का तात्पर्य शब्द से ही है, लेकिन एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, किंतु वही शब्द यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह एक ही अर्थ देता है। ऐसे शब्दों को हम पद कहते हैं। तो इन पदों को मिलाकर जो नए शब्द बनते हैं उसे समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद इसके प्रथम पद को पूर्व पद और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्र है, इसका पूर्व पद दशरथ है और उत्तर पद पुत्र है। समस्त पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके सभी पदों को अलग अलग करके उसके साथ उचित विभक्ति या शब्द जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा पुत्र शब्द है, इसका समास विग्रह होगा गंगा का पुत्र। देवालय शब्द है, इसका समास विग्रह होगा देवों के लिए आलय। यदि हम समास के भेदों की बात करें तो समास के मुख्य रूप से चार भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। किंतु तत्पुरुष समास के तीन उपभेद भी हैं: कर्मधारय समास, द्विगु समास और नग्न समास। इस प्रकार कुल 7 प्रकार के समास हो जाते हैं। आइए जानते हैं अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास जिस समास में पहला पद, जिसको पूर्व पद कहते हैं, मुख्य हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाए, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा सामर्थ्य शब्द है, इसका समास विग्रह होगा सामर्थ्य के अनुसार। निर्भय बिना डर के। बेरोजगार शब्द है, यह अर्थ देता है रोजगार के बिना। हर घड़ी शब्द है, जिसका समास विग्रह है प्रत्येक घड़ी। रातों रात, रात ही रात में। सपरिवार, परिवार सहित। यथारूप, रूप के अनुसार। एकाएक, अचानक से। सादर, आदर सहित। उक्त सभी उदाहरणों में पूर्व पद प्रधान है तथा समस्त पद एक अव्यय, अर्थात इस पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सभी परिस्थितियों में इसी रूप में वाक्यों में प्रयोग में लाया जाता है। समास के दूसरे प्रकार तत्पुरुष समास को हम देखें तो कह सकते हैं तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो उत्तर पद कहलाता है वह प्रधान होता है तथा इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। चूँकि विभक्ति के आधार पर यह समास प्रयुक्त होता है, अतः विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं। इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, अतः सभी विभक्तियों के चिन्ह जानना आवश्यक है। आइए जानते हैं विभक्तियों के चिन्ह क्या होते हैं। द्वितीय विभक्ति है, जिसे हम कर्म कारक भी कहते हैं, इसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति, जिसे करण कारक कहते हैं, इसका चिन्ह है से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक कहलाता है, इसका चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति, जिसे अपादान कारक भी कहते हैं, इसका चिन्ह है से अलग होने के संदर्भ में। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, इसका चिन्ह है का, के, की। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक भी कहलाती है, इसका चिन्ह है में या पर। उक्त 6 विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष 6 प्रकार के माने जाते हैं। आइए एक एक कर विस्तार से जानते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, जिसे कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं, इसमें विभक्ति चिन्ह को
का लोप हो जाता है। जैसे परलोक को गमन शब्द है, इसमें को का लोप होकर के समस्त पद परलोक गमन बना है। स्वर्गगत स्वर्ग को गत समास विग्रह करने पर होता है। सुख प्राप्त सुख को प्राप्त, नगरगत नगर को गत, विद्या प्राप्त विद्या को प्राप्त, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, लोकप्रिय लोक को प्रिय। इस प्रकार से यह तृतीया तत्पुरुष होता है। तृतीया तत्पुरुष जिसे करण तत्पुरुष भी कहते हैं, इसमें विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे हस्त से लिखित शब्द का समस्त पद बनाने पर हस्तलिखित हो जाता है। तुलसी द्वारा कृत शब्द का समस्त पद बनने पर तुलसीकृत हो जाता है। गुड़ से युक्त का गुणयुक्त, प्रेम से आतुर का प्रेमातुर, भूख से मरा का भूखमरा, कष्ट से साध्य का कष्ट साध्य, देव द्वारा कृत से देवकृत, मद से मस्त का मदमस्त समस्त पद बन जाता है। आइए चतुर्थी तत्पुरुष जिसे हम संप्रदान तत्पुरुष भी कहते हैं, इसकी बात करें तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे दान के लिए पात्र का समस्त पद दान पात्र हो जाता है। देश के लिए प्रेम देश प्रेम, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला, रसोई के लिए घर रसोई घर, गृह के लिए कार्य गृह कार्य, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, युद्ध के लिए भूमि युद्ध भूमि बन जाता है। वहीं पंचमी तत्पुरुष जिसे अपादान तत्पुरुष भी कहते हैं, इसमें विभक्ति चिन्ह से अलग होने के संदर्भ में का लोप हो जाता है। जैसे गुण से हीन शब्द गुणहीन बनता है, धन से हीन धनहीन, पथ से भ्रष्ट पथ भ्रष्ट, रोग से मुक्त रोग मुक्त, देश से निकाला देश निकाला, वन से आगत वनागत, ऋण से मुक्त शब्द ऋण मुक्त बन जाता है। इन सभी समस्त पदों का उत्तर पद प्रधान है और ये अलग होने के संदर्भ में है, अतः ये पंचमी तत्पुरुष के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वहीं हम षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष की बात करें तो इसका चिन्ह का के की का लोप हो तो वह षष्ठी तत्पुरुष कहलाता है। जैसे राजा की पुत्री राजपुत्री, स्वयं के अधीन स्वाधीन, राम का राज्य राम राज्य, कर्म का क्षेत्र कर्म क्षेत्र, दुर्गा की पूजा दुर्गा पूजा, नगर का वासी नगरवासी, सूर्य की किरण सूर्य किरण हो जाता है। सप्तमी तत्पुरुष जिसे अधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, इसमें में या पर का लोप होता है। जैसे ध्यान में मग्न ध्यान मग्न, नीति में कुशल नीति कुशल, पेट में दर्द पेट दर्द, गृह में प्रवेश गृह प्रवेश, शरण में आगत शरणागत और शोक में मग्न शोक मग्न हो जाता है। तत्पुरुष समास के 3 उपभेद भी हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास और नंग समास। आइए इसमें जानते हैं कर्मधारय समास क्या है। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कुपुत्र शब्द का समास विग्रह बुरा है जो पुत्र है, महानायक महान है जो नायक, नीलकमल नीला है जो कमल, लाल मिर्च लाल है जो मिर्च, महाराजा महान है जो राजा, पीताम्बर पीला है जो अंबर, नीलकंठ नीला है जो कंठ, महात्मा महान है जो आत्मा। इन सभी उदाहरणों में प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य है, अतः ये कर्मधारय समास हैं। वहीं उपमान उपमेय वाले भी उदाहरण हम देखें तो जैसे चरण कमल चरण रूपी कमल, विद्याधन विद्या रूपी धन, प्राण प्रिय प्राणों के समान प्रिय, मृग नयन मृग के समान नयन, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, विरहाग्नि विरह रूपी अग्नि प्रमुख उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास का दूसरा उपभेद द्विगु समास की हम बात करें तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समूह का बोध कराता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे 4 राहों का समूह चौराहा, 3 लोकों का समाहार त्रिलोक, 5 आबों का समूह पंजाब, 3 रंगों का समूह तिरंगा, नवरत्नों का समाहार नवरत्न, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज, सप्तऋषियों का समूह सप्तर्षि होता है। नंग समास में प्रथम पद निषेधवाचक होता है
जैसे अधर्म शब्द है, इसका समास विग्रह न धर्म हो जाता है। अन्याय का न न्याय, अज्ञान का न ज्ञान, नास्तिक का न आस्तिक, अयोग्य का न योग्य, असंभव का न संभव, असत्य का न सत्य होता है। समास के तीसरे प्रकार द्वंद्व समास की बात करें तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इनके बीच समुच्चय बोधकों जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा आदि का लोप पाया जाता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे अन्न जल का समास विग्रह अन्न और जल होता है। हानि लाभ का हानि और लाभ, दिन रात का दिन और रात, दो चार का दो या चार, भाई बहन भाई और बहन, तन और मन, राजा रानी राजा और रानी हो जाता है। समास के चौथे प्रकार बहुब्रीहि समास को देखें तो इस समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि लक्षणों के अनुसार कोई अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर शब्द है, इसका समास विग्रह है लंबा है उदर जिसका, जो श्री गणों की ओर इंगित कर रहा है। दशानन समस्त पद का समास विग्रह है 10 है आनंद जिसके, जो रावण को दर्शाता है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव को इंगित किया जा रहा है। वहीं पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। चक्रपाणि चक्र है पाणि पाणि मतलब हाथ में जिसके, अर्थात श्री विष्णु भगवान। श्वेतांबर की बात करें तो श्वेत है अंबर जिसका समास विग्रह होता है, अर्थात ब्रह्मा। इस प्रकार से यह बहुब्रीहि समास के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। समास का निर्धारण उसके विग्रह के आधार पर किया जाता है, अतः विग्रह पर ध्यान रखकर समास का निर्धारण करना चाहिए। जैसे बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में विग्रह के आधार पर ही जाना जा सकता है। जैसे पीताम्बर शब्द है, इसका समास विग्रह होगा पीला है जो अंबर, तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। वहीं पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण के यदि हम समास विग्रह कर दें तो यह बहुब्रीहि समास में बदल जाएगा। उपयुक्त शब्द बहुब्रीहि व कर्मधारय समास दोनों में आता है, किंतु विग्रह से अंतर स्पष्ट हो जाता है कि वह कर्मधारय समास के अनुसार है या बहुब्रीहि समास के अनुसार है। ऐसे ही द्विगु और बहुब्रीहि समास में भी अंतर ढूंढा जा सकता है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। जैसे त्रिनेत्र है, तो यदि इसका समास विग्रह 3 नेत्रों का समूह करें तो यह द्विगु समास होगा। वहीं 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर भगवान, तो यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यदि समास को लेकर आपके मन में कोई भी शंका है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।